Assalamu alaikum, dear students. Mashallah, Shakil Ahmed, lecturer botany from Department of Education, Jammu and Kashmir. Today, my topic is about the ground tissues or fundamental tissues. ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू कौन सा टिश्यू प्लांट बॉडी के अंदर होता है? जो पहले हमने लिए थे एक टिश्यू, इसको हम नाम दिया था एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। जो प्लांट के बाहरी वाला पोर्शन होता है, लीव्स में होता है, स्टेम में होता है, रूट में होता है, ए सिंगल लेयर इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड द टिश्यू इज एपिडर्मल टिश्यू। तो इसके बाद दूसरा जो हमारा पार्ट है दैट इज द ग्राउंड टिश्यू और द फंडामेंटल टिश्यू। अब जो ये ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू है, इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं? पहले इसमें लेंगे सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं? पहले बच्चों, इसमें सबसे पहले होता है नंबर 1, इट इज द पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। थिन वॉल्ड सेल्स जो होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2 कोलनकाइमा सेल्स होते हैं, कोलनकाइमा सेल्स होते हैं। एंड नंबर 3 इज स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं इस ग्राउंड टिश्यू, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स constitute द ग्राउंड टिश्यू और द फंडामेंटल टिश्यू। अब मसला यह है कि फंडामेंटल टिश्यू दूसरा नाम उसको क्यों हम देते हैं? बिकॉज ये सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। एपिडर्मल जो टिश्यू होता है या दूसरा जो हमारे पास स्क्लेरल टिश्यू होता है, वो बहुत कम प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट वो है ग्राउंड टिश्यू का। तो ये सबसे ज्यादा प्लांट बॉडी, ये बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी जो बनाता है वो ग्राउंड टिश्यू बनाता है। सो इट इज ऑल्सो गिवन द नेम द फंडामेंटल टिश्यू। अब ये ग्राउंड टिश्यू ये प्लांट के अंदर कहां कहां होता है, किस जगह पे होता है? तो सबसे पहले बच्चों नंबर 1 ये कॉर्टेक्स में होता है। कहां कहां पे होता है? ये कॉर्टेक्स में होता है। जो प्लांट के अंदर कॉर्टेक्स होता है, चलो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास एक एनाटॉमी ऑफ चार्ट है, रूट का है, जियामे है ये मोनोकाट रूट है ये। देखो पहले बच्चों, ये जो आप नजर आ रहा होगा, ये है यहाँ पे बाहर वाला लेयर, इट इज कॉल्ड एपिडर्म। अब गौर से देखो, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, काट के ट्रांस सेक्शन को काट के बनाया गया। यहाँ पे उसका डायग्राम पिक्चर बनाई गई है। जब हम एक स्टेम को या रूट को या लीफ को एक कट करते हैं लॉन्ग, मतलब ट्रांसवर्स, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारा एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद अंदर जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब कॉर्टेक्स के बाद अंदर एक और लेयर है, गोल लेयर आप देख, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म। फिर इसके बाद एक और लेयर इज कॉल्ड पेरिसाइकल। चलो पहले कॉर्टेक्स की बात करेंगे, ये है कॉर्टेक्स। इसी तरह से चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, हर जगह पे आपको ये पैरेन्काइमा सेल्स मिलेंगे। बिकॉज जो कॉर्टेक्स इट इज मेड, इट इज एक्चुअली द पैरेन्काइमा सेल्स। इसके अलावा इस कॉर्टेक्स में कोलनकाइमा सेल्स भी होते हैं। चलो पहले आपको समझ आया ही होगा कि तो कॉर्टेक्स जो है, ये आप कॉर्टेक्स देख रहे हो, तो सबसे ज्यादा अमाउंट जो प्लांट के अंदर वो कॉर्टेक्स ही होता है। अब यहां पे थोड़ा हम देखेंगे जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स अब जो है ये सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, दैट इज ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स ज्यादा होता है। कॉर्टेक्स का रोल क्या है? सबसे पहले जो कॉर्टेक्स है, अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, अगर इसमें सपोज अगर लीफ की बात करेंगे, तो तब अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट, तब ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? तब ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, खुराक बनाते हैं। तो इसका मतलब ये स्टोर खुराक भी करते हैं, सो दे आल्सो स्टोर फूड। पहले बच्चे ये खुराक स्टोर भी करते हैं, दे कैरी फोटोसिंथेसिस और दे रिजर्व द फूड। इन स्टेम में भी ये फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन है तो ये पैरेन्काइमा, ये थिल वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी इनके बीच, कभी कभी स्टेम में होते हैं या लीफ में होते हैं या पीटियोल में होते हैं कोलनकाइमा सेल्स, वो थिक वॉल्ड होते हैं। कोलनकाइमा सेल्स थिक वॉल्ड होते हैं एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा सेल्स। तो वो जो कोलनकाइमा होते हैं दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, वाले जो पैरेन्काइमा होता है, जो दे स्टोर द फूड एंड दे फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, दे फॉर्म द
तो पैरेन्काइमा में कोलोनकाइमा होंगे, दे प्रोवाइड मैकुलर स्ट्रक्चर टू द प्लांट बॉडी। शाबाश। तो इसके बाद जो क्वार्टर जो एक तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर यंग होंगे, स्टेम होगा, लीफ होगा, यंग होगा, तो इसके बाद ये खुराक स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लेंगे जो स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा आपको पता है ये दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं फाइबर्स, दूसरे होते हैं स्क्लेरॉइड्स। तो ये दोनों डेड होते हैं, ठीक है, एंड दे आल्सो प्रोवाइड मैकुलर स्ट्रक्चर टू द प्लांट, सो दे constitute, these three constitute the graven tissue or the fundamental tissues। चलो ये हो गया ये। इसके बाद जो दूसरा है, मतलब सबसे पहले कॉर्टेक्स, इसके बाद दूसरा है दैट इज द एंडोडर्मिस, दैट इज द एंडोडर्मिस। जो कॉर्टेक्स के अंदर एक और लेयर होता है, जो अभी मैंने आपको यहां पे दिखाया है, दिस वन, ये है एंडोडर्मिस। पहले बच्चों दिस एंडोडर्मिस जो है ये कॉर्टेक्स का ही लेयर होता है, लेकिन ये डिफरेंशिएट होता है किससे? ये डिफरेंशिएट होता है बाकी कॉर्टेक्स से। तो दिस कॉर्टेक्स जो है, सॉरी दिस एंडोडर्मिस जो लेयर है, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, इट्स आल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। तो प्यारे बच्चों इन पैरेन्काइमा, अब ये पैरेन्काइमा सेल्स लेकिन ये थिक वॉल्ड होते हैं, सो बिकॉज एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द दिस कॉर्टेक्स, लेकिन कभी मतलब खास पर्टिकुलर जगह पे ये थिक वॉल्ड होते हैं, तो उस जगह उस सेल्स को हम नाम देते हैं कैस्पेरिन सिट्रिपस। क्या नाम देते हैं? कैस्पेरिन सिट्रिपस। चलो यहां पर वो तो नहीं दिखाया, दूसरे चार्ट में आपको दिखाऊंगा दूसरी जगह पे। अब दिस एंडोडर्म जो है, ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर टू द प्लांट, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो कैस्पेरिन सिट्रिपस है, मान लो अगर यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे कैस्पेरिन सिट्रिपस, उनमें सबरिन डिपोजिशन होगी, लिग्निन वैक्सीलियर होता है सबरिन डिपोजिशन, नॉट लिग्निन, वैक्सीलियर होता है वो सबरिन डिपोजिशन। इनसे पानी ट्रांसपोर्ट अंदर नहीं होता है। जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स से ट्रांसपोर्ट वाटर होता है अंदर की तरफ, बाहर से लेके अंदर की तरफ। लेकिन जो कैस्पेरिन सिट्रिप होते, दे आर व्हाट वी कॉल एज द दे आर इम्परमेबल टू वाटर, इसमें पानी अंदर नहीं चला जाता है, ठीक है। सो दे एक्ट एज व्हाट वी कॉल एज द गेट वैल्यूज, जिस तरह गेट वैल्यू होता है, चेक वैल्यू होता है। चेक वैल्यू होता है बाहर, जो बाहर गैस कॉर्टेक्स से आता है या पानी आता है, क्योंकि जो कॉर्टेक्स है इट आल्सो कॉर्टेक्स से गैसेस एक्सचेंज भी होता है स्टम में या लीव्स में। तो गैस एक्सचेंज जो होता है या वाटर एक्सचेंज जो होता है, ये वहां पे रोक देता है। जो कैस्पेरिन सिट्रिप है वहां पे वो रोक देता है गैस एक्सचेंज और वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया हमारा एंडोडर्मिस। इसके बाद दूसरा आता है एक, इसके बाद नीचे आता है एक और लेयर, पेरिसाइकल। यहां ब्लू लेयर आप देख रहे हो, पेरिसाइकल। ये जस्ट बिल्कुल ये कॉर्टेक्स के, सॉरी एंडोडर्मिस के नीचे आता है, बिल्कुल इसके नीचे आता है। ये जो एंडोडर्म, ये जो पेरिसाइकल है, या तो ये सिंगल लेयर में होगा या तो पैच फॉर्म में होगा। डिफरेंट तरीके से अलग अलग प्लांट, सॉरी अलग अलग मोनोकाट और डाइकाट्स में अलग अलग तरीकों से भी इस प्लांट के अंदर होता है। वो हम अलग से लेक्चर में लेंगे, तो यहां पे लंबा खींचेगा लेक्चर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल है, ये आ गया आपका पेरिसाइकल, ठीक है। और लास्ट लेयर अंदर की तरफ और जाएंगे, पिथ। पहले बच्चों जो पिथ होता है प्लांट के अंदर, पिथ मोनोकाट पे सबसे ज्यादा होता है, बड़ा होता है, पिथ होता है वहां पे, ये सेंटर में होता है। तो पिथ में भी होता है, ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। तो इनमें ये सेंटर में होते। वंस अगेन आई विल शो यू हियर पिथ। तो ये हो गया पहले बच्चों, ये हो गया हमारा पिथ, ठीक है। ये हो गया हमारा वेस्कुलर बंडल्स, ये हो गया हमारा फ्लोएम, हो गया जाइलम। और इस बी सेंटर में, प्लांट के सेंटर में आपको यहां पे दिख रहा है, जो सेल्स दिख रहे हैं, पिथ है, ठीक है ना। शाबाश। इस पिथ में स्टोर हो जाते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दैट इज जो बल्क में आता है, बल्क में हमारा कॉर्टेक्स आता है, ठीक है, या बल्क में जो आता है वो हमारा ग्राउंड टिश्यू आता है। नाउ इन केस ऑफ लीव्स, अगर हम लीव्स की बात करेंगे, लीव्स में प्यारे बच्चों जो होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस सेल्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस, उनको हम नाम देते हैं मीजोफिल
सेल्स, ठीक है, मेसोफिल सेल्स। अब इनमें दो किस्म के मेसोफिल सेल्स होते हैं। एक होते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या होते हैं? स्पॉन्जी, क्योंकि वो स्पंज शेप्ड होते हैं, स्पॉन्ज शेप्ड होते हैं वो, उनमें बहुत सारे गैप्स होते हैं। दूसरा होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा टाइटली पैक्ड सेल्स, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा स्पंज टाइप होते हैं, बट बोथ कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, दोनों करते हैं। तो बेसिकली ये भी ग्राउंड टिश्यू है, दे आर ऑल्सो कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जब यंग स्टेम होता है, जब स्टेम यंग होता है, यंग स्टेम हो, तो उस वक्त जो कॉर्टेक्स होता है, तो कॉर्टेक्स भी उस वक्त फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो कोलोनकाइमा सेल्स में भी कभी कभी क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं जब यंग होगा। सो दैट इज द ग्राउंड टिश्यू जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है किसमें? प्लांट के अंदर। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, जो पेरिसाइकिल यहां पे थोड़ा इसका एक फंक्शन बताएंगे। ये भी एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड करता है। एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दूसरा ये भी व्हाट वी कॉल एज स्टोर फूड, क्योंकि पेरिसाइकिल जो है, पेरिसाइकिल भी स्टोर खुराक करता है बहुत सारे प्लांट्स में। तो पहले बच्चों, हमें ये हो गया हमारा जो ग्राउंड टिश्यू का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फंक्शन है। तो ये इसके बाद जो दूसरा टॉपिक, लास्ट वाला टॉपिक जो टिश्यू सिस्टम है, वो हमारा है वेस्कुलर टिश्यू। तो वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।